जय जानकी। अभी हम पहुंच चुके हैं ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत सीएम साइंस कॉलेज पर, और आपको बता दें कि यह दरभंगा का नंबर 1 कॉलेज है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे सिर्फ नाम का ही नंबर 1 है, लेकिन यहाँ पे दलालों का बोलबाला रहता है। छात्रों से अवैध वसूली भारी संख्या में यहाँ पे किया जाता है, जिसको लेके आज छात्र जदयू ने अपना संगठन विस्तार किए हैं। तो आइए हम जानते हैं, जो इतने दिनों से छात्र संघ चुनाव भी नहीं हो रहा है, उसके बावजूद यह संगठन विस्तार करने का क्या प्रयोजन पड़ गया। आइए भैया, आप तो काफी दिनों से राजनीति में सक्रिय रहे हैं। एक चीज कहिए, कई वर्षों से अब छात्र संघ का चुनाव भी नहीं हो रहा है, लेकिन आपने अभी संगठन विस्तार किए हैं और विभिन्न तरह से अपना पदाधिकारी मनोनीत किए हैं। क्या ऐसा प्रयोजन पड़ गया जो संगठन विस्तार करना पड़ा है? जानकी। सबसे पहले जानकी न्यूज़ में को कवरेज करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। देखिए, विश्वविद्यालय अध्यक्ष आनंद मोहन जी जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, जब बनाए तो ये सिस्टम है कि चारों जिला में कॉलेज इकाई का गठन किया जाता है। गठन का करने का मूलभूत मकसद ये है कि कॉलेज परिसर में जो मूलभूत समस्याएं हैं उसका समाधान करने के लिए अध्यक्ष को नियुक्त करना आवश्यक होता है। तभी कॉलेज में जितनी समस्याएं हैं, लाइब्रेरी, पुस्तकालय या नामांकन या फिर जो क्लास में सुचारू रूप से नहीं चले हैं, उसको लेकर जो है जो समस्या का समाधान करने के लिए कॉलेज अध्यक्ष का छात्र जनता दल यूनाइटेड ने मनोनीत किया है। कॉलेज अध्यक्ष के समेत और सभी पैनल पे आप किए जी, मैंने सभी पैनलों पे अपना जो है पदाधिकारी मनोनीत किए हैं। कॉलेज अध्यक्ष के रूप में दुर्गानंद कुशवाहा, उपाध्यक्ष के रूप में शशि रंजन राजा उर्फ राजा यादव जी, और महासचिव के रूप में सैम खान, और उपाध्यक्ष के रूप में शंकर कुमार, अमित रंजन, और सचिव में जमीनुल हक। इन साथियों को हमने कॉलेज पैनल में मनोनीत किया है। आप सुने आसिफ कमाल जी हैं, और इन्होंने बताया जो जितने भी पद पे अभी नियुक्त किए हैं पदाधिकारियों को। अभी मुजम्मिल राजा आजमी जी हैं और पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष भी हैं, छात्र संघ चुनाव में भी जीते हुए थे। अच्छा मुजम्मिल जी, एक चीज बताइए, आज संगठन विस्तार किए हैं, सीएम साइंस कॉलेज पे अभी 250-300 छात्रों का नामांकन काट दिया गया। फिर वही छात्र जब आते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए तो 1000 रुपया पिछले डोर से यदि पहुंच जाए तो उसका फिर से रजिस्ट्रेशन हो गया। तो क्या कहा जाए, ये डरा धमका के छात्रों से अवैध वसूली कर रहे हैं प्रधानाचार्य महोदय? देखिए, आज जो कमेटी का विस्तार किया गया है, सबसे पहले मैं सभी नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आप जानकी न्यूज़ चैनल के द्वारा जो आप हम लोगों का कवरेज करने के लिए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और हम बता देना चाहते हैं कि आज जो ये आगाज हुआ है छात्र जनता दल यूनाइटेड का कमेटी जो विस्तार हुआ है, जो लोग छात्रों के बीच में रहते हैं, छात्रों की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं, वैसे लोगों को पदाधिकारी बनाया गया है। और छात्र छात्राओं के साथ कोई भी चीज़ होगा, गलत होगा, उसका कोई भी यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी हैं वह लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी आप हमको बताए हैं कि 1000 रुपया लिया जाता है, अगर लिया जाता है नाम काटने के नाम पर, तो यह गलत है। इस चीज़ का विरोध करेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे और छात्रों को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होने देंगे। आप सुने मुजम्मिल राजा आजमी जी थे, और इन्होंने बताया कि छात्रों का जो भी समस्या होगा उसका समाधान करेंगे। कहीं भी यदि 1000 रुपया कोई भी मांग करता है तो ये जो अभी नियुक्त किए हैं कॉलेज अध्यक्ष को, इनको शिकायत करे, तुरंत उस पर एक्शन लिया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुर्गानंद कुशवाहा हो गया, छात्र जदयू से सीएम साइंस कॉलेज के अध्यक्ष चुने गए हैं आज सीएम साइंस के। अच्छा एक चीज कहिए, सीएम साइंस में इतना भ्रष्टाचार है, कैसे मिटाइएगा आप इस भ्रष्टाचार को? एक एक करके मिटाएंगे, एक एक आश्वासन देते हैं हर एक बच्चे से, छात्र छात्राओं से हम कभी एक एक करके मिटाएंगे।
आप सुने अध्यक्ष चुने हैं और इनका जोश देख सकते हैं। यह कह रहे हैं कि एक एक करके जितना भी भ्रष्टाचार है सीएम साइंस कॉलेज में सभी को मिटाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ शशि रंजन कुमार उर्फ राजा यादव। हम यहाँ से जदयू के उपाध्यक्ष पद पे चुने गए हैं। जदयू के उपाध्यक्ष पद पे चुने गए हैं। आपके कॉलेज में बहुत सारा समस्या आता है, लाइब्रेरी में पुस्तक की कमी है, साफ सफाई नहीं रहता है, वाईफाई की ठीक ठाक व्यवस्था नहीं रहता है, छात्रावास की व्यवस्था नहीं रहता है। क्या इन सब मांगों को आप कैसे उठाइएगा? जी, जैसा कि यहाँ पे सभी स्टूडेंटों का यही समस्या था, तो हम लोग जैसे एक काम कर रहे थे, लेकिन कोई ऐसा हम लोग को टीम चाहिए था, ठीक है, इसलिए हम लोग आज जदयू ज्वाइन किए हैं, जिससे हमारे संगठन को मजबूती मिले, जिससे हम लोग मिल के एक साथ इस सब चीज़ पे कदम से कदम उठा के लड़ाई करें। हमारा मांग है कि हम यहाँ पे चाहते हैं वाईफाई का एक व्यवस्था हो विश्वविद्यालय में, मतलब कॉलेज में। आप सुने या बता रहे हैं जो वाईफाई की व्यवस्था हो, जो भी है। क्या नाम हुआ आपका? कुमार अमित रंजन। अमित रंजन जी, आप किस पार्ट में पढ़ रहे हैं अभी? सेमेस्टर फर्स्ट में। सेमेस्टर फर्स्ट में हैं। आज आपको जदयू द्वारा सदस्यता दिया गया है जी। पदाधिकारी भी नियुक्त किए। किस पद पे आप आए हैं? उपाध्यक्ष पद पे। उपाध्यक्ष पद पे आपका नियुक्ति। अच्छा, एक चीज कहिए, कॉलेज में जो भ्रष्टाचार है इसको कैसे समाप्त कीजिएगा? हम लोग संगठन मजबूत करेंगे, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप बहुत अच्छा बात इन्होंने बोले हैं। आप जब तक एक चीज कह दे, कोई भी लड़ाई आप तभी लड़ सकते हैं जब आप मजबूत हो। और अभी का जो परिस्थिति है उसमें आप दो ही तरह से किसी भी जंग को जीत सकते हैं। या तो यदि गांव में आप 10-20 समांग हैं तो कोई भी आप समस्या का समाधान कर सकते हैं, और दूसरा यदि आप संगठित हैं, आपके पास संगठन है और एकता है, तो आप अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं।